पिछले 5-6 साल में तकरीबन 20 करोड़ के आसपास की लाइट लगाई है। और आज हालात ये है कि बहादुरगढ़ के गलियों में लाइटें जल नहीं रही हैं। ज्यादातर जो बाहर की कॉलोनियां हैं उसमें एक एक गली में एक एक लाइट लगी हुई है, ना तो रोशनी है और ना लाइट लगाई गई है। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब यहाँ नगर परिषद में जब चार्ज लेता है कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी चार्ज लेता है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक टेंडर छोड़ा तकरीबन 78,000 लाइट ठीक करने के लिए, और वो टेंडर छोड़ा तकरीबन 39,70,325 रुपए का। उनके रिकॉर्ड के अनुसार तकरीबन 78,000 लाइटें नगर परिषद में लगी हुई, जबकि हालात ये हैं कि अगर मौके का मुआयना किया जाए, अगर उन लाइटों की नंबरिंग की जाए, तो वो मौके पे लाइटें 40,000 भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि बहादुरगढ़ की जित प्रॉपर्टी आईडी का अगर हम सर्वे काउंट करते हैं, प्रॉपर्टी आईडी के सर्वे के अनुसार तकरीबन 60,000 के आसपास घर और दुकानें बनी हुई है। तो इस हिसाब से तो हर दूसरी 3 दुकानों पे या 3 घरों पे 2 लाइटें लग जानी चाहिए, जबकि गलियों में एक एक लाइट लगी हुई है। हमारा कहना यह है कि जो लगभग ये लोग बता रहे हैं कि लगभग 39 करोड़ 40 करोड़ की लाइटें लगी हुई है, मैं ये कह रहा हूं हुड्डा के सेक्टरों को मिला के ये 40,000 लाइटें काउंट करके दिखा दें हमें। वो लाइटें गई कहां हैं? उन लाइटों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसका आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। ये कुछ टेंडरों की डिटेल मेरे हाथ लगी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सोलर लाइट लगाई गई है 67,38,000 रुपये की सोलर लाइट है बहादुरगढ़, जबकि मौके पे मौजूद नहीं है। गई तो गई कहां? और हाई मास्ट लाइट लगाई गई है तकरीबन 2 करोड़ रुपए की, 1,31,00,000 रुपए के। तो ये टेंडर है जिनकी डिटेल भी मैंने दी है, कंपनियों के नाम भी इसमें लिखे हुए हैं। और तकरीबन 10 करोड़ रुपए की स्ट्रीट लाइटें लगाई हुई है, जो पोल पे स्ट्रीट लाइटें 45 वाट की लगाई गई है एलईडी की। और इसके अलावा 10,000 स्ट्रीट लाइटें ऐसी हैं जो हुड्डा वालों ने हैंडओवर किए नगर परिषद को। मौके पे लाइट नहीं है, वो लाइटें गई कहां पे? तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। हमारा अंदाजा है कि ये कम से कम 7 से 10 करोड़ रुपए का घोटाला है, और वो 10 करोड़ रुपए सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है। और ये सरकारी खजाने को जो चूना लगाया गया है, वो आम लोगों की जेब पे डाका डाला गया है एक तरह से। इंडियन नेशनल लोकदल का यूथ विंग इस बात का विरोध करता है, और इस मामले में हमने शिकायत भी अपनी भेजी है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय स्थानीय शहरी निकाय मंत्री जी को भी। दोनों को हमने अपनी शिकायत भेजी है, कृपया करके इसकी जांच करें। और जो ये लाइटें नगर परिषद अपने रिकॉर्ड में जब ठेकेदार को ठेका देता है, जब मान रहा है कि 78,000 लाइटें लगाई गई हैं, तो वे लाइटें हैं कहां पे? आम जनता आज भी अंधेरे में है, गलियों में आज भी लाइटें नहीं है, पोलों पे लाइट नहीं लगी हुई, हाई मास्ट लगी हुई है, वो ठीक नहीं हो रखी। ठीक भी अब होने लगी है मुश्किल से, जब ये आजकल अखबारों में कंप्लेंट शुरू होगी। मैं तो ये कहता हूं, एक लेटर जारी किया है नगर परिषद के एमई ने खुद। लेटर नंबर है कल की डेट में 2 तारीख में लेटर जारी करा है ठेकेदार को, 946 नंबर 947 नंबर। बहादुरगढ़ शहर एक ऐसा शहर है पूरे हरियाणा में, रिकॉर्ड की बात मैं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। स्थानीय बीजेपी के नेता सुनते होंगे, उनके लिए मैं खास करके बोल रहा हूं। पूरे हरियाणा में बहादुरगढ़ शहर नगर परिषद जो लाइट ठीक करती है उसके मामले में सबसे फीसदी है। नगर परिषद अपना काम नहीं करती। नगर परिषद ने आज तक उसकी नंबरिंग नहीं कराई। नंबरिंग क्यों नहीं कराई? इनसे कोई पूछने वाला हो? क्योंकि इनको ये पता था कि तुम्हारा घोटाला जो तुम्हारे बड़ों ने कर रखा है वो उजागर हो जाएगा। अगर ये इसकी जांच अगर ठीक ढाल से हो जाए ना, तो कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी। 7 से 10 करोड़ रुपए का घोटाला मिलेगा। जो लाइट ठेकों में तो लगाई गई, ठेकेदार ने तो लगाई, कागजों में लगी, मौके पे लाइट नहीं लगी। और ये सारे पैसे नगर परिषद ने लोगों की खून पसीने की कमाई से खर्चा किया है। हमारा यही कहना है कि ना केवल उन लाइटों की रिकवरी हो, बल्कि उन सभी ठेकेदारों के खिलाफ, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ और उन सभी तथाकथित नेताओं के खिलाफ
जिनकी शय में ये घोटाला हुआ है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस मामले में इनिशिएट लेना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के पैसे को खत्म किया गया। कुछ लोग बहादुरगढ़ में ईमानदारी का ढोंग करते हैं, वो ढोंग करने वाले लोग इसमें शामिल हैं जो अपने आप को ईमानदार दिखाते हैं, क्योंकि अगर वो शामिल ना हो तो प्रॉपर इन लाइटों की काउंटिंग होनी चाहिए थी। काउंटिंग हुई उनकी वजह से नहीं, क्योंकि हम पहले भी शिकायत करते रहे इस मामले की। जब पिछला बोर्ड था, जब भी इंडियन नेशनल लोकदल ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और बकायदा उसकी जांच भी हुई, लेकिन जांच में जब नगर परिषद सहयोग नहीं करती, अधिकारी सहयोग नहीं करते, तो जांच पूरी नहीं हो पाती, कोई भी जांच हो। और मुझे उम्मीद है अब भी भ्रष्टाचारी यही करेंगे, लेकिन अब की बार अगर जांच में कोई हमें महसूस हुआ ठीक नहीं हुई तो इस मुद्दे को, इस लाइट से संबंधित मामले को हम कोर्ट में लेके जाएंगे, माननीय अदालत में लेके जाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। लोगों ने टैक्स दे दिया नगर परिषद में, खाते से पैसे निकल गए, लेकिन मौके पे काम नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसमें छोटे से छोटा अधिकारी और बड़े से बड़ा नेता शामिल है जो सत्ता में है पिछले कई सालों से। आप ये बता रहे हो 7 से 10 करोड़ का, जी, ये किस दरमियान हुआ है? ये पिछले 5-6 साल में हुआ है पूरा घोटाला। और 7 से 10 करोड़ का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 78,000 लाइटें जब नगर परिषद अपने रिकॉर्ड में कह रही है ठेकेदार को कि आप ठीक करो 78,000 लाइटें, ये वर्क ऑर्डर है जो लाइट के ठेकेदार को दिया गया है ठीक करने के लिए, और इसमें 78,000 लाइटें वो अगर अपने रिकॉर्ड में मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है 78,000 लाइटें बहादुरगढ़ में मौजूद होनी चाहिए, जबकि मौजूद अगर कैलकुलेट करेंगे 30,000 40,000 भी नहीं मिलेंगे। वो खराब तो वो अलग इशू है, लेकिन लगाई क्यों नहीं? 30,000 38,000 लाइटें लगाई ही नहीं लगाई तो 39,000 लाइटों के लिए चोरी के लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए वो पत्र मेरे तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन जो मेरी सूचना है, सूचना के अनुसार ये है कि उस पत्र क्रमांक 946 और 947 2 पत्र लिखे गए हैं। उनमें यही लिखा गया है कि भाई जो ठेकेदार अभी लाइट का काम कर रहा है उनको हम बताना चाहते हैं हरियाणा में बहादुरगढ़ टॉप पे है लाइट ठीक ना होने के लिए, कृपया करके लाइट ठीक की जाए। जिस ठेकेदार को 39 लाख रुपए महीना देने का करार नगर परिषद ने किया है उससे लाइट ठीक नहीं करवा रही ये लोग। और जो चेयरमैन महोदय है वो तो खैर नगर परिषद का अग्रिम बजट तो हमने सुना था कि जो बजट तैयार होता है नगर परिषद का वो एडवांस में डिपार्टमेंट और अधिकारी और कर्मचारी तैयार करते हैं, लेकिन अग्रिम बिल साइनिंग पहली बार देखी हम। 15/3 अभी आई नहीं है, लेकिन आप देखिए 15/3 में साइन हो चुके हैं, 16/3 में साइन हो चुके हैं। तो ये चीजें बहुत सी ऐसी हैं जिससे साफ और स्पष्ट शब्दों में हमें आभास हो रहा है कि बहुत बड़ा स्कैंडल नगर परिषद में लाइट को लेके किया गया है। और इस मामले में न केवल हम शिकायत करेंगे बल्कि लोगों के लिए आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। कौन सा बिल है जो आप बता रहे हो 15/3? ये किसी ठेकेदार का बिल सुनने में आया है मेरे को कि अभी कोई पेमेंट की है इन्होंने नगर परिषद में, लेकिन एडवांस लाइट से संबंधित लाइट रिपेयर का है, लेकिन हमारा नए टेंडर के हिसाब जी नए टेंडर के हिसाब से लाइट रिपेयर का बिल है ये। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि जो लाइटें लगी नहीं और तुम अपने रिकॉर्ड में 78,000 बता रहे हो, तो 78,000 कैसे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं 78,000 लाइटें गिनाओ तो सही कम से कम बहादुरगढ़ के लोगों को। 78,000 अगर लाइटें बहादुरगढ़ में लग जाएं तो जब प्रॉपर्टी आईडी का अगर सर्वे आप देखेंगे तो जब प्रॉपर्टी 70-75,000 है तो हर घर पे एक लाइट लगेगी, हर दुकान पे एक लाइट लगेगी, रोशनी होगी। लेकिन ये रोशनी तो अपने घरों में कर रहे हैं, रोशनी अपनी तिजोरी में कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को लोगों की हितों से कोई सरोकार नहीं है और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जो इन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। क्योंकि जब तक नगर परिषद के अधिकारी और वहां बैठने वाले नेता इंक्लूड नहीं होंगे जो साइनिंग अथॉरिटी है, जब तक ये घोटाला अंजाम नहीं दिया जा सकता, और ये इन्होंने मिलकर अंजाम दिया है। पिछले बोर्ड में और इस बोर्ड में मैं पूरे बोर्ड की नहीं कह रहा हूं, पूरा बोर्ड इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें केवल वो लोग इंक्लूड है जिनके साइन होते हैं।
वो लोग इंक्लूड है जो चेकों पे साइन करते हैं। तो जाहिर सी बात है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे। पिछली चेयरमैन ने साइन किए और मौजूदा चेयरमैन अगर कोई साइन करेगी तो ये फंसेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं, अगर पिछली चेयरमैन ने एक गलती कर दी और तुम भी वही दोहराने लग रहे हो तो चोर तो तुम भी होगे। अगर 78,000 लाइटें बहादुरगढ़ में लगी नहीं हुई और तुम अगर टेंडर जारी कर रहे हो 78,000 लाइटों का, तो गलती किसकी है? गलती तो तुम्हारी भी उतनी है जितनी पिछलों ने की है। तो ये लोगों की लाइट, लोगों के पैसे से खरीदी गई लाइट है। और ये लाइट न केवल खराब है बल्कि कई एरिया ऐसे हैं जिसमें आज भी अंधेरा पसरा पड़ा है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगढ़, आपकी अपनी आवाज़।